वेलकम एवरीवन। आज के मॉर्निंग न्यूज सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूं आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य खबरें जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई होती हैं। खबर है, हाई कोर्ट ने रद्द कर दी पुलिस में रेडियो हेड ऑपरेटर की भर्ती। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा, हेड ऑपरेटर के लिए केवल डिप्लोमा धारक इंजीनियर ही योग्य, नियमों में बदलाव किए बिना डिग्री धारकों को नहीं दे सकते भर्ती प्रक्रिया में मौका। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि यूपी पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 के मौजूदा नियमों के तहत केवल डिप्लोमा धारक इंजीनियर ही हेड ऑपरेटर मैकेनिक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। इन नियमों के तहत डिग्री धारक इंजीनियरों को आवेदन करने का अधिकार नहीं है। 6 जनवरी 2022 को 936 पदों पर भर्ती के लिए जारी नियमों में पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा बदलाव कर डिग्री धारक इंजीनियरों को भी आवेदन के लिए हकदार मान लेने के आदेश को कोर्ट ने बिना अधिकार का आदेश माना है। कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा, यदि वह चाहे तो भर्ती नियमों में बदलाव करके नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है। कोर्ट ने कहा है कि अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के योग्य होंगे, उन्हें आयु सीमा में छूट प्रदान की जाए। शिक्षक विहीन हो गए शहरी क्षेत्र के 19% स्कूल। दोषपूर्ण तबादला नीतियों के कारण पहुंचे ये हालात। प्रदेश में शहरी क्षेत्र के 5104 स्कूलों में 970 हो गए शिक्षक विहीन। स्थानांतरण या समायोजन की दोषपूर्ण नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के 19% से अधिक प्राइमरी स्कूल शिक्षक विहीन हो गए हैं। वहीं करीब 12% स्कूल शिक्षा मित्रों के भरोसे हैं। ये भी शिक्षक विहीन विद्यालयों की श्रेणी में आते जा रहे हैं। हालत यह है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कुल 5104 परिषदीय स्कूल हैं, जिनमें से 3906 प्राइमरी स्कूल हैं, जबकि 1198 अपर प्राइमरी स्कूल हैं। इनमें से 970 स्कूल शिक्षक विहीन हो गए हैं। दरअसल सरकार ने वर्ष 2011 के बाद ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों का तबादला ही नहीं किया है, ना ही शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों का कोई समायोजन किया गया। शहरी क्षेत्र में जहां शिक्षकों की कमी पहले से थी, शिक्षकों की हर साल हो रही सेवानिवृत्ति के बाद स्कूल शिक्षक विहीन होते जा रहे हैं। अन्य महानगर या शहरी क्षेत्रों की बात छोड़िए, राजधानी लखनऊ में ही शहरी क्षेत्र के 297 प्राइमरी स्कूलों में 60 स्कूल शिक्षक विहीन हो गए हैं। ये आंकड़ा है आपके सामने, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। सभी प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन में कराने की तैयारी। लोक सेवा आयोग ने सभी जिलाधिकारियों से मांगी केंद्रों की सूची। 19 जून 2024 के शासनादेश में थी 10 किलोमीटर दूरी की शर्त। पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ 2023 समेत अन्य सभी भर्तियों की प्रारंभिक परीक्षाएं एक ही दिन में कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कोषागार से 25 किलोमीटर की दूरी तक उपलब्ध केंद्रों की सूची मांगी है। ज्यादा दूध पीने से भी बिगड़ रही है बच्चों की सेहत। बच्चों के लिए 300 मिलीलीटर दूध काफी है, पी रहे हैं 1 लीटर। 80% बच्चे 5 वर्ष तक की उम्र के कब्ज से पीड़ित हैं। लक्षण क्या है? पेट में ऐंठन हो जाती है, सूजन, मल सख्त होना, मल त्याग में दर्द, शौच जाने से बचने की कोशिश। बच्चों को शौच का भी प्रशिक्षण दें। डॉक्टर मोइनक का कहना है कि 1.5 से 3 साल के बच्चों को पेशाब और शौच के लिए प्रशिक्षण दें। छोटे बच्चों को नाश्ता, दोपहर व रात में भोजन के 15 मिनट बाद शौचालय में ले जाएं, ये आदत में शामिल कर लें। क्या अपना सकते हैं? छिलके वाले फल और दाल, सोयाबीन, चोकर वाली रोटी, रोज 1 घंटे आउटडोर गेम, हरी सब्जियां, छोला व राजमा। कारण क्या हो रहा है? अधिक मात्रा में दूध का सेवन, शारीरिक गतिविधि का कम होना, सूखी खांसी व सर्दी में दी जाने वाली दवाएं, खेलकूद व शारीरिक गतिविधि का कम होना, मोबाइल टीवी देखते समय शौच रोकना, बाजार का खान पान जो है ये भी नुकसानदायक हो रहा है। कब्ज का कारण जो है वो दूध का ज्यादा सेवन माना जा रहा है अभी तक। केंद्रीय कर्मचारी तेजस वंदे भारत में कर सकेंगे यात्रा। एलटीसी का गिफ्ट है ये। अब सेंट्रल एम्प्लॉयज लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी के तहत तेजस, वंदे भारत और हमसफर ट्रेन से भी यात्रा कर सकेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि मौजूदा राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेन के अलावा अब सरकारी कर्मचारी अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार एलटीसी के तहत इन प्रीमियम ट्रेनों में भी यात्रा कर सकेंगे। क्या है एलटीसी? एक तरह का ट्रेवल अलाउंस है, जिसमें 4 साल के ब्लॉक पीरियड में सेंट्रल एम्प्लॉयज ट्रेवल कर सकते हैं। 2 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। होम टाउन एलटीसी में 4 साल में 2 बार इसे ले जा सकते हैं या फिर 2-2 साल पर ले पाएंगे। इंडिया एलटीसी में भारत के अलग अलग लोकेशन में कर्मी व फैमिली जा सकती है। सीबीएसई व आईसीएसई के स्कूल भी सेंटर। खबर है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं के लिए जो फैसला लिया गया, उससे परीक्षाओं के लिए जिलाधिकारी से जो हैं उनसे मांगी गई है परीक्षा केंद्रों की सूची। इस बारे में खबर आपके सामने पहले ही आ चुकी है।
सरकारी नौकरी न मिलने से पॉलिटेक्निक के कई कोर्स पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। 90,000 सीटें इस सत्र में खाली रह गई संस्थानों में। 1 लाख से अधिक सीटें हैं कई ट्रेड में डिप्लोमा की। प्लेसमेंट का संकट, रोजगार न मिलने से अभ्यर्थी घट रहे हैं। कई कोर्स ऐसे हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है। इन ब्रांच में भी बहुत सारी ब्रांच हैं जिनमें घटे हैं दाखिले, आपके सामने हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनिंग, टेक्सटाइल, पीजीडीसीएस, पीजीडीए समेत दर्जनों ब्रांचों में बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है। कई नए कोर्स का भी यही हाल है। लाइलाज पार्किंसंस के उपचार की बढ़ चुकी है उम्मीद। अमेरिकी कंपनी ने मानव परीक्षण में पहले चरण की सफलता हासिल की। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रावत के नेतृत्व में हुआ था शोध। विश्व में 1 करोड़ से अधिक लोग पार्किंसंस बीमारी से हैं पीड़ित। 2024 में जानवरों के बाद मनुष्यों में सफल रहा था ये ट्रायल। तो जो इस बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए अच्छी खबर है। प्रोफेसर रावत के अनुसार उनके नेतृत्व में हुए शोध के तहत ही ऑटो इम्यून डिजीज, स्व प्रतिरक्षी व डिमेंशिया बीमारी की दवा खोज का कार्य भी प्री क्लिनिकल लेवल पर चल रहा है। ऑटो इम्यून डिसीज में जोड़, फेफड़े व आंख की कोशिकाएं प्रभावित हो रही हैं। डिमेंशिया बीमारी के उपचार के लिए अणु परीक्षण भी शुरू हो चुका है। इस बीमारी में मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं का नुकसान होता है। फिलहाल इन बीमारियों का कोई उपचार नहीं है। महाकुंभ में 10 फरवरी को आएंगी राष्ट्रपति मुर्मू जी। महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को आएंगे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण से राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर 4 तारीखें भेजी गई थी, जिसमें 10 फरवरी का कार्यक्रम फिलहाल फाइनल लगभग हो गया है। रक्षा मंत्री 18 जनवरी को प्रयागराज आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 18 जनवरी को प्रयागराज आएंगे। सुबह 11:40 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 12:10 बजे डीपीएस हेलीपैड आएंगे। 12:30 बजे मेला सर्किट हाउस पहुंचेंगे और 12:35 बजे संगम आ जाएंगे। स्किल कोर्स पर कर सकेंगे विद्यार्थी। तो जो स्किल कोर्स होते हैं स्किल वाले, उन्हें विद्यार्थी कर सकेंगे। प्रमुख स्किल मॉड्यूल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, केवल कक्षा 8 के लिए है ये। ब्लू पॉटरी, डिजिटल सिटीजनशिप, फूड प्रिजर्वेशन, कोडिंग, यात्रा और पर्यटन, फोटोग्राफी आदि हैं। खबर है उत्तर प्रदेश में बताई गई है, लेकिन ये खबर है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से। इनके स्कूलों में कक्षा 6 से बच्चों को कौशल आधारित कोर्स करने का मौका मिलेगा। सीबीएसई ने स्कूल शिक्षा में स्किल एजुकेशन को अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए सभी स्कूलों को निर्देश दिया है। इससे छात्रों को भविष्य की चुनौती और अवसरों के लिए तैयार किया जाएगा। सभी वर्गों के लिए छात्रवृत्ति के नियम बनाए जाएंगे एक जैसे। नियमावली में होगा संशोधन। शासन स्तर पर हो रहा है तैयारी का प्रस्ताव। सभी विभागों में एक साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू करने पर भी विचार है। उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के नियमों में एकरूपता लाई जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार हो रहा है। शीघ्र ही नियमावली में संशोधन भी किया जाएगा। प्रदेश में 2.5 लाख रुपए तक सालाना आय वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों और 2 लाख रुपए तक सालाना आय वाले अन्य वर्गों के छात्रों के लिए इस योजना का लाभ देने का प्रावधान है। इसमें छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई की जाती है। योजना के तहत अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के छात्रों को समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को जनजाति कल्याण और ओबीसी छात्रों को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भुगतान करता है। पर सामान्य एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को भुगतान के अलग अलग नियम हैं। समाज कल्याण विभाग जो है वो पहले सरकारी व सहायता प्राप्त संस्थानों के विद्यार्थियों को भुगतान करता है। धनराशि बचने पर निजी संस्थानों के विद्यार्थियों का नंबर आता है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तीनों तरह के संस्थानों के विद्यार्थियों की एक साथ वरीयता सूची तैयार करता है। यह सूची पिछली कक्षा के अंकों के आधार पर तैयार होती है। अब शासन ने तय किया है कि सभी वर्गों के विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए वरीयता सूची तैयार करने के नियम में समानता लाई जाएगी। इसके लिए उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। इसके बाद सभी वर्गों के छात्रों के लिए एक ही नियमावली जारी होगी। सिर्फ सालाना आय के मानक अलग अलग होंगे। बेटियों ने बनाया वनडे में पुरुषों से बड़ा स्कोर। घर में जीती लगातार चौथी सीरीज। खबर है वुमेन क्रिकेट टीम से। 3 मैचों की सीरीज में आयरलैंड का किया सफाया। 154 रन बनाने वाली प्रतिका मैच और सीरीज की बन चुकी हैं श्रेष्ठ खिलाड़ी। 233 रन जोड़े कप्तान मंधाना और प्रतिका ने पहले विकेट के लिए। तो कांग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया। आप ऐसा ही प्रदर्शन करते रहें और भारत को गौरवान्वित करते रहें। इसी के साथ आज का ये न्यूज सेशन समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा आपसे नई वीडियो में मिलूंगा, पर उससे पहले आग्रह करूंगा कि अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में सारे ये जो काम की खबरें आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।